वेलकम बैक गाइस। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सम अप टू n। सम अप टू n, अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 है तो हम इसका सम कर देंगे 1 + 2 + 3 विच इज़ 6। अगर हमारे पास 5 है हम इसका सम कर देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 विच इज़ 3 to 5, 5 10 4 + 1 5 15। दिस इज़ 15। इसको हम इस तरीके से करेंगे। इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे क्योंकि हमें एक सीरीज़ चाहिए कंसिस्टेंटली n तक। उसके लिए हम एक लूप चलाएंगे। लूप हम चलाएंगे स्टार्टिंग से 1 से। i की वैल्यू 1, देन i इज़ लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, हमें n तक जाना है, अपने नंबर तक जाना है क्योंकि वो नंबर भी हमें चाहिए। फिर i प्लस प्लस। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे सम, जिसमें हम स्टोर करेंगे अपना एडिशन। नंबर को ऐड करते जाएंगे और उसमें स्टोर करते जाएंगे और लास्ट में प्रिंट कर देंगे सम। ये हो गया कोड। स्टार्टिंग में इनिशियली हमारी जो सम की वैल्यू होगी वो होगी 0। इसको ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन करने के बाद देखते हैं क्या आता है। सो ड्राई रन करने के लिए यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा सम है, फिर सम है और फिर आई है। सम की वैल्यू इनिशियली क्या है 0, फिर 0, आई की वैल्यू 1। यहाँ पे अपडेटेड आंसर आ जाएगा मेरा। तो 0 + 1 1 और सम की वैल्यू हो गई 1। अब अपडेटेड सम जो हो गया, अपडेटेड सम हो गया 1। अब सम की वैल्यू 1, यहाँ पर 1, और अब आई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। आई की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, आई की वैल्यू हो गई 2, 2 + 1 3। अब सम की वैल्यू हो गई 3, सम की वैल्यू 3, आई की वैल्यू फिर इंक्रीज़ हुई, आई की वैल्यू हो गई अब 3, 3 + 3 6। अब सम की वैल्यू हो गई 6, 6, आई की वैल्यू 4, 6 + 4 10। अब सम की वैल्यू हो गई 10, 10 प्लस आई की वैल्यू 5। आंसर हो गया 15। जो हमारी लास्ट अप टू n तक वैल्यू आई वो आई हमारी 15 और लास्ट में हमने उसको प्रिंट कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। कोड करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं यहाँ पे, सम अप टू n.cpp। n की वैल्यू हमने ले ली 5। एक लूप चलाया, i = 1 से i इज़ लेस देन इक्वल हमें इंक्लूड 5 चाहिए, इंक्लूड n चाहिए हमारा, इंक्लूड n, देन सम = सम प्लस i और लास्ट में उसमें सम को हम प्रिंट कर देंगे। इनिशियली ले लेंगे सम की वैल्यू 0। इसको रन करते हैं। रन करके हमारा आंसर आ रहा है 15 विच इज़ करेक्ट। नाउ चेक फॉर 10। इसका आंसर आना चाहिए 55। आंसर इज़ 55। ग्रेट। सो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n, क्योंकि हमने लूप n नंबर्स को अपना n बार आइट्रेट किया है, 1 से n तक आइट्रेट किया है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n। इसको हम बिग O ऑफ 1 में भी कर सकते हैं। बिग ऑफ 1 में कोड स्टूडियो पे क्वेश्चन है जिसमें ये लूप से नहीं होता है, हमको इसको बिग ऑफ 1 में सबमिट करना होता है। तो उसके लिए बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन है। हमको पता है कि सम अप टू n का हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर हमें n तक डिजिट का सम करना होता है तो फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। फॉर एग्ज़ाम्पल में अगर देखें 3 देखते हैं, 3 × 3 + 1/2, 4, 3 = 12/2 विच इज़ 6। अब एग्ज़ाम्पल 2 देखते हैं 5 के लिए, 5 × 5 + 1/2, 5 + 1 6 5 30,
30/2 विच इज़ 15। ये ऐसे रन होगा। इसको कोड कर लेते हैं। इसको मैं कर दूंगा कमेंट। यहाँ से देखते हैं n की वैल्यू 10 है तो एंड आंसर इज इक्वल्स टू n इंटू n+1/2 और आंसर को प्रिंट कर दूंगा। सिंपल हो गया, बस इतना ही था। इसको रन कर लेते हैं। 55 n की वैल्यू चेंज करते हैं, n की वैल्यू 5 करते हैं, 5 पे आएगा 15, ये 15 हो गया। सो हेयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ बिगर ऑफ 1। आई होप आपको दोनों सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ में आई होगी। अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नहीं पता है तो आपको पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।